किस लिए बैठे हो? यहाँ पे जी ये मेरे ससुर है जो डेड बॉडी है, मैं इसके बड़े बेटे की बहू हूँ। और ये जमीन का विवाद चल रहा था, तो जमीन पे कब्जा भी हमारा, वो जमीन हमारी थी 1946 से, मतलब आज़ादी के टाइम से पहले की हमारी थी। वो बोते आ रहे थे बीच में, वो हो गया था, मतलब 1999 के बाद पता नहीं जमाबंदी क्या होता है, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। हाँ, छूट गया था। उसके बाद फिर हमने 15 साल से अब दोबारा से बोते आ रहे हैं उसको, बोली छुड़वा के जैसे। तो अब क्या हुआ, तो इन्होंने अप्रैल मई में बोली ली थी बीडीपीओ साहब ने, तो हमारे हम है ना मतलब केस जीत चुके हैं कोर्ट से। और वो कागज कार्रवाई देखने के बाद बीडीपीओ साहब ने बिल्कुल बोल दिया, गांव भी इकट्ठा था, कि इस पे बोली नहीं होगी। उसके बाद पता नहीं फिर क्या फोर्स किया उनको, क्या जबरदस्ती किया। उसके बाद फिर 1 महीने के बाद बोली के लिए आए। वो 1 महीने के बाद बोली ली या पता नहीं ली, ये नहीं पता। उसके बाद अब डेट डाले जा रहे थे डेली की डेली, उस दिन आएंगे कब्जा दिलवाने, उस दिन आएंगे कब्जा दिलवाने के लिए। 27 को हमें पता नहीं था वो आ रहे हैं नहीं आ रहे। 27 को एकदम से उन्होंने ट्रैक्टरों के साथ पूरी फसल को बर्बाद कर दिया एकदम से। उसके बाद फिर क्या पापा चाचा और क्या करते, फिर फसल को बर्बाद करते नहीं देख सकते, उन्होंने सल्फास खा लिया। उनमें से पापा जी तो मतलब शहीद हो गए हैं, और चाचा जी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं हॉस्पिटल। जब प्रशासन आपके घर आया था तो क्या कुछ आपको कोई नोटिस वगैरह इस तरह? नहीं जी, कोई नोटिस वगैरह नहीं आया। प्रशासन ने सुनी ही नहीं। हमारे खेतों में किसान वो हाथ जोड़ रहे, उनको हम कागज दिखा रहे, कागजों को फेंक रहे या कह रहे हैं नहीं। हाँ, बीडीपीओ साहब खुद बोल रहे हैं सामने से, कह रहे नहीं मैं कब्जा लेकर रहूंगा इस जमीन के ऊपर। उनका कौन सा हक है बीडीपीओ साहब का कब्जा लेने का? वो नाजायज थे बिल्कुल। उन्होंने ये नहीं पता कि ये है क्या, पहले ये कागज कार्रवाई है उसको तो देखो जरा। खटखट टोल पर गरजने वाली महिला पूनम जी, क्या कुछ बड़नपुर का मामला आपको लगता है, क्या कुछ सामने आया? देखो, मामला तो ये अभी अपनी जो पुश्तैनी जमीन थी, समलैती जमीन थी, उन पे कब्जा करने लग रहे हैं। और कब्जा भी कौन करने लग रहे हैं? सिर्फ बीजेपी के दल्ले हैं। सही मैं यह बात कहूंगी, जो हमारी जमीन खोसने लग रहे हैं। ये सिर्फ गांव के कुछ 1-2-3 आदमी है जो भी, या चाहो भी मैंने इस पता जमीन खोस का, या सरकार का चली जाओ भाई, इसका जमीन नहीं रहनी चाहिए भाई। यह जमीन तो अपनी आड़े रह जाएगी। बीजेपी सरकार के इतने दुल्ले ना बनो कि भी अपनी जो दादा लाई जमीन है वो रख देने लग रहे हो। या कोई, मैं तो यह बात कहूँगा, अपनी जो समलैती जमीन है, ये अपने पूर्वजा की जमीन है, जो अपने शायद मतलब 10-10 रुपये इकट्ठे करके अपने पूर्वजा ने अपने खातर खरीद दिया। और आज वह जमीन ये बीजेपी वाले लेने लग रहे हैं। यह जमीन अगर अपने गांव में रहेगी वह बहुत बढ़िया बात नहीं। आने वाले अड़ा डाणी अंबानी से गोदाम करके बैठ जाएगा अपना, इनका झाड़ू पोछे करने पड़ेंगे। गांव में भी समझो भाई, गांव राम एक हो गया तो यह लड़ाई पे पक्का जीत जाएंगे। नहीं भाई, इनके डाणी अंबानी के अड़े बर्तन मांजने पड़ेगा और कोई इलाज नहीं। इन घर वालों की कुछ मांगे हैं? देखो, मांग कुछ भी नहीं, लेकिन सबसे बड़ी मांग है जो उनकी जमीन है वो वापस मिलनी चाहिए। और मुआवजा, देखो मुआवजा तो भी क्या करे, परिवार चलाने वाला सबसे बड़ा आदमी ये था। देखो, हमने मुआवजा भी प्रशासन वाले पहले तो शायद 2-2.5 लाख रुपए शायद इतने, लेकिन हमारी बेड बकरियां जितनी कीमत लावा ये, कि हमारी बेड बकरियां जितनी कीमत है, हमने मुआवजा ठीक चाहिए और नौकरी भी चाहिए। और कई भाई नु कहने लग जाए ये डेड बॉडी नहीं से वास्ता रखा भी मुआवजा लेने खातर। भाई मुआवजा परिवार चलाने खातर भाई ये पैसे भी चाहिए है और रकम भी चाहिए। हमने कोई अपना आदमी दे रखा करता है, जिसका करता आदमी जा रहा है उसे ना बेरा पटा आदमी का दर्द क्या हुआ है। बात तो भाई घर बैठ कर वो कोई मर सका है। जी, मैं मोनिका, रोहतक की जिला प्रधान। जी, तो खटखट टोल प्लाजा बद्दोवाला टोल पर आए हो, किस कारण, क्या कारण? यही कारण है जी, जो हमारा भाई शहीद होया है उसको न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। क्योंकि सरकार तो इस तरह का कोई न्याय दे नहीं रही है, लेकिन हमारी एकता उस भाई को न्याय जरूर दिलाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, जरूर कहना चाहेंगे। यह जो किसानी कौम है, इसकी खेती और पगड़ी हमारी पहचान है। तो हम प्रशासन को जताना चाहे हैं कि हमारी पगड़ी और हमारी खेती पर हाथ ना डाला है, ना तो हम हाथा ने भी काटन जाना है। हम किसानी कौम हैं, हम कुछ भी कर सके हैं, अपने हक के लिए लड़ सके हैं। तो हम मरबी से हूँ, मैं हमने मकड़ोली टोल में किसान आंदोलन में 1.5 साल तक लगातार काम किया है। क्या लगता है आप सरकार झुकने वाली है? जी, जरूर झुकेगी। हम तो झुकाना जाना है बेरा, हमने या सरकार तगाजे तो मानना को नहीं, पर गोड्डे हम टकवा भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी जिला अध्यक्ष जिंद। प्रशासन के बीच में तो जी अब गए हैं, अब चलेगी। पहले ये जो संगठन आई हैं, खापे आई हैं, उनके बीच में हुई थी कि भी आगे का क्या निर्णय लिया जाए। क्योंकि हम कल भी प्रशासन के साथ मीटिंग थी, 1 बजे शुरू हुई थी, 4-4:30 बजे तक चली। प्रशासन हमारे जो प्रधान जी ने सवाल करे, प्रधान जी ने जो सबूत रखे, प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं उनका। क्योंकि प्रशासन ने बिल्कुल तानाशाही दिखाई है। जिद 1999 तक तो इनका अंतकाल था जी, अंतकाल टूटे इनका 1999 में। 1999 के बाद इन्हें कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने ये दे दिया कि भाई अंतकाल तो नहीं था इनका, मालिकाना और
कब्जा ही नहीं करवेगा। आखिर कोई सरकार कोई इसमें कोर्ट में इनकी केस करे और तो जिद के कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई जी कोई या प्रशासन जमीन छुटाना चाहे पंचायत तो कानूनी प्रक्रिया करके छुटानी चाहिए। तो नो बताओ, पहली बात तो इस टाइम बोली का ये टाइम कौन था? खड़ी फसल, ये तो सरकार भी माना भाई खड़ी फसल को नष्ट नहीं कर सकते हम। और पहले नोटिस देना हुआ है ना, इनके पास नोटिस दिया, फिर हमारे फूफा जी इसको कागज दिखा रहे थे, नहीं उन्होंने कागज दिखा, बिल्कुल तानाशाही। और एक बात और, जो आदमी ने नू बोल दिया कि मैं जहर खा लूंगा, बेरा हमने भाई हम जान दे कहाँ नहीं जमीन दे सकते, नहीं अपनी खेती ने किस तरह पाला, इस बात का भी हमने बेरा है, प्रशासन ने नहीं बेरा। तो इसने बोल दिया था दोनों भाई ने भाई हम जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे। उनके दिल में बिल्कुल भी रहम नहीं आया, उन्हें फसल नष्ट करेंगे ही करेंगे। जब इन्होंने धनुआ ने जहर खा लिया उस टाइम उन्हें ट्रैक्टर बैर किस तरह निकाल दिया, बिल्कुल तानाशाही दिखाई है। और जो हमारी मांगे हैं प्रशासन के सामने 50 लाख रुपये तो मुआवजा, 2 सरकारी नौकरी, मालिक का ना हक इनका, और जो 3 बड़े अधिकारी थे उनकी गिरफ्तारी, मर्डर का केस, ये हमारी मांग है। यह प्रशासन आज मानना है तो कल मानना है तो ठीक है, नहीं कल है बद्दो वाला टोल और खटखट टोल फरी, और नहीं परसों ने तो नहीं, हमने तो शहादत पे शहादत देनी हो रही है। किसानों ने अन्नदाता ने मरना पड़ रहा है। ये भाई कोठिया में बैठे हुए एमएलए मंत्री को जहर खांदे, ये बीजेपी के दल इतने पका रखे हैं को भाई जहर खांदे। नो बताओ किसानों ने जहर क्यों खाना पड़ रहा है? पहला तो हमें कमावा पेट भरा, और फिर हमने आखिरी माह हमने रोटी नाज तो नहीं मिलता, हमने जहर खा के अपनी जिंदगी त्याग करनी पड़े। और इसके ऊपर अपनी भूमि न किसान अपनी जो किसान की जमीन हो है उसने किसान अपनी माँ मानना है जी, आप सब ने पता है इस बात का। तो अपनी माँ खातर जान देनी तो हम बना है, हम अपनी माँ खातर जान देने तैयार भी हैं और लेने